बीजेपी में भी बैठक हुई है और रणनीतिकारों की, और महागठबंधन में भी हुई है, और इस पर विश्लेषण भी हुआ है। और अगले फेज़ में कैसे का जहाँ जहाँ जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको ठीक किया जाए, दोनों ने इस पर किया है। और देखिए, सीमांचल पर सबकी नज़र है, जो बोल भी दिया इन्होंने। सीमांचल पर पिछली बार ओवैसी फैक्टर को लेकर के बहुत नुकसान हुआ था महागठबंधन का, और जो कबाड़ा हुआ था उसका वो उसी वहीं से हुआ था। भाई 10-12 सीटों के तो फ़र्क था, और वो भी आखिरी उसमें जो है काउंटिंग में वो हारे थे। इस बार सीमांचल में स्थिति थोड़ी बदली हुई है। क्यों बदली है? क्योंकि पिछला चुनाव जो सीमांचल में, ओवैसी जी को आप 3 चुनाव में उनकी तुलना करिए, 2015, 2020 और 2025। 2015 में ओवैसी लड़े थे अकेले, तो 1 या 1.5% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं आई थी। अभिषेक जी, मैं सही कह रहा हूँ? 2015 में ओवैसी सीमांचल एक भी सीट नहीं आई थी। 2020 में उनकी 5 सीटें आ गई और वोट भी उनको शायद 3-4% मिल गया। क्यों मिला? बहुत प्यार नहीं था ओवैसी से। पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो पप्पू यादव का सीमांचल में प्रभाव है और उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई वोट है। वो ऐड हुआ, जब वो ऐड हुआ तो माइनॉरिटी का एक सेक्शन उनके साथ चला गया। माइनॉरिटी कभी आइसोलेशन में वोट नहीं करता, दुनिया में कहीं कोई भी माइनॉरिटी जो है कभी आइसोलेशन वोट नहीं करती। वो हमेशा ये देखती है कौन सी मेजॉरिटी की ताकतवर, कौन सी कम्युनिटी इस कैंडिडेट के साथ है जिससे हम इसको ऐड ऑन कर सकें। तो वहाँ जब कुशवाहा और यादव जुड़े, पप्पू यादव और उनके प्रभाव से, तो वो सीटें 5 निकली और वोट परसेंटेज बढ़ा। इस बार ओवैसी जी फिर अकेले पड़ गए हैं। पप्पू यादव महागठबंधन के साथ है और कुशवाहा जी एनडीए के साथ है, तो ओवैसी फैक्टर इस बार वहाँ फिर डाइल्यूट हो गया है। और आप देखिएगा चुनाव, सीमांचल के बारे में गारंटी कर सकता हूँ कि ओवैसी जी को एक भी सीट नहीं आएगी। बमुश्किल अगर कोई कैंडिडेट अपनी ताकत से जीत सके तो जीत सके, अलग बात है, लेकिन जो इस वक्त की स्थिति है, तो इसलिए सीमांचल पे निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। बाकी चुनाव है, चुनाव में क्या हो सकता है। बाकी जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बहुत, चूंकि मैं गया नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रकाश नहीं डाल सकता, लेकिन कुछ मैं मुद्दे दे सकता हूँ। जैसे अभी अवधेश जी ने कहा कि मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, बिहार के लोग जाते रहे। कैसे गए थे भाई? गिरमिटिया मजदूर जहाज़ों में भर के, बेड़ियों में जकड़ करके ले जाए गए थे। कोई खुशी खुशी नहीं गए थे बिहार के लोग या दक्षिण भारत के लोग। वो अलग बात है कि अपनी मेहनत से उन्होंने उन इलाकों को चमन बना दिया और आज वहाँ वो प्रभावशाली हैं। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग और दक्षिण भारत के लोग थे, वो सारे गिरमिटिया मजदूर थे। तो कोई ऐसा नहीं। और पलायन व्यक्ति तब करता है, ये ठीक है, अब बड़ी उच्च शिक्षा के लिए, बड़े रोजगार के लिए आप अमेरिका तक चले जाइए, लेकिन रिक्शा चलाने के लिए आप अमेरिका थोड़ी जाएंगे अगर भारत में रिक्शा चलाने का रोजगार उपलब्ध है। आप दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, हर छोटे मेहनत वाले काम में आपको बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? गुजरात के लोग तो नहीं मिलते, महाराष्ट्र के तो नहीं मिलते, तमिलनाडु के नहीं मिलते। वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात के लोग बड़े कामों में मिलेंगे आपको, दूसरे राज्यों से आए हुए। बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, मजबूरी में। भाई अगर वही रोजगार उनको अपने क्षेत्र में मिल जाए, बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया थे 1990 तक, जब कांग्रेस शासन था वहाँ पर। अब पिछले 35 साल में उन 26 इंडस्ट्रियल एरिया की क्या हालत है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में हमने पढ़ा है, रोहतास इंडस्ट्रियल एरिया जो था, जो डालमिया नगर जो था, कितना बड़ा था। रामगोपाल जी जानते हैं उसकी सच्चाई, मैं भी जानता हूँ, हम लोगों ने उस समूह में काम किया है। आज क्या हालत है उसकी? सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है, एक, चलिए लालू राज तो जंगल राज था, मान लिया था भी 20 साल, लेकिन 20 साल में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया क्या रिवाइव हुआ? ये भी तो प्रश्न है ना। अगर रिवाइव होता तो कम से कम कुछ रोजगार होता वहां पर। तो रोजगार, नौकरी बिहार में बड़ा प्रश्न है। वो खाली मुस्लिम युवाओं के बीच में नहीं है, वो सबके बीच में प्रश्न है, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। और इसीलिए महिला फैक्टर को, युवा फैक्टर इसलिए भी डाइल्यूट कर रहा है कि माता जी को 10,000 रुपये मिले हैं और बेटे को नौकरी नहीं है, तो माता जी कहाँ वोट करेंगी, ये भी सोचने का मुद्दा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।